हमने और पर मामला या दोस्तों के बारे में इसमें बात करेंगे। हमारा सिलसिला बताते हैं करंट अफेयर्स की शुरू पर बात करेंगे। इससे पहले हम बात करें। आज हम नहर बुखारी जो प्रोग्राम करते हैं वो उस सिलसिले में हमें बात करनी है। उनका जो प्रोग्राम है न्यूज़ आई, इसके बारे में यही अर्ज़ है। जैसे हम अर्ज़ करते चले आ रहे हैं कि आपका कोई भी प्रोग्राम हो, थीसिस हो, आइडियोलॉजी, अगर आपका वर्ल्ड व्यू नहीं बनाता, वो आम लफ्ज़ों में आपके स्टेट, सोसाइटी और इंडिविजुअल तीनों को इस तरह कोऑर्डिनेट करके नहीं चलता, उनकी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट नहीं करता और सलूशन नहीं देता, तो फिर वो कोई प्रोग्राम है, कोई किताब है, कोई आइडियोलॉजी है, कोई थीसिस है, वो किसी भी काम का नहीं। तो बिल्कुल बजा तौर पर जो असल करंट अफेयर हैं उनका कंटेंट, उनका एक्सपोजर, उनका स्टैंडर्ड इस तरह का हाई होना चाहिए जो मैंने एट्रीब्यूट्स बयान किए। तो इनका प्रोग्राम भी जो करंट अफेयर आमतौर पर समझे जाते हैं, जो रनिंग अफेयर्स होते हैं गवर्नमेंट के, उन पर बातचीत होती है। हालांकि ये भी खुद एक अच्छा खासा अब्रॉड का और फाइनेंशियल एलीट का और एजुकेशन एलीट का बैकग्राउंड रखती हैं, तो इनसे भी उम्मीद करना बजा थी और की जानी चाहिए कि ये तो एक ऐसा प्रोग्राम पेश करती हैं कि जो ट्रेंड सेटर प्रोग्राम होता और वो प्रोग्राम हमारे वर्ल्ड व्यू में कोई इजाफा करता। ऐसा नहीं है। अब इनकी जो खसूसियत है, जो अक्वायर्ड भी हो सकती है और गॉड गिफ्टेड भी, वो इनका प्लमिंग एक्सेंट है, जो यकीनन सुनने पर लिसनर को मजबूर करता है और यकीनन वो एक अट्रैक्शन और कशिश इस प्रोग्राम की है। लेकिन ज़ाहिर बात है वो लाइकिंग और प्लेयर और इट सूट्स द लिसनर्स यहाँ तक तो है, लेकिन वो एलिगेंस में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता। अब वो एक्वायर्ड है या नेचुरल, बहरहाल वो कंट्रीब्यूट है, लेकिन वो है उसका स्टेटस और दायरा कार इतना ही, जबकि इनसे किसी भी प्रोग्राम से जो नॉलेज एबल हो और होना चाहिए उसके ये एट्रीब्यूट्स होना चाहिए। तो हम तो ये उम्मीद करते थे और करते हैं कि अगर इन चीज़ों को सामने रखकर इस प्रोग्राम को लेकर आगे चलें तो ये प्रोग्राम काफ़ी रिच हो सकता है, मगर ऐसा नहीं है। बल्कि मज़ीद अगर गौर करें तो ये प्रोग्राम भी जो दिखता है वो बिकता है की पॉलिसी पर अमल पैरा नज़र आता है। ख़ास तौर पे ये बात इसलिए भी ज़्यादा अजीब और किसी हद तक गलत लगती है, वो आजकल तो वो चीज़ जिसकी तरफ मैं इशारा करने जा रहा हूँ वो नहीं है, क्योंकि वो स्काई पर प्रोग्राम कर रही हैं बिकॉज ऑफ
कोरोना वायरस, लेकिन इससे पहले या ये ख़त्म होगा तो फिर वो चीज़ आ जाएगी। तो वो ये है दिखता और बिकता की पॉलिसी। चाहे वो आपका प्रोग्राम की टीम के प्रोड्यूसर का आइडिया हो, चाहे आपका हो, चाहे कैमरा मैन की वो एक्टिव अटेम्प्ट्स हों, बहरहाल जिस कैलिबर की होस्ट महल बुखारी हैं, जिम्मेदारी उन्हीं पर आती है। वो दिखता और बिकता की बात यह है कि इस शो की टीम से और महल बुखारी से भी महसूस ही होता है कि जैसे वो भी ड्रेस टू किल और ड्रेस अप टू 9 का फ़र्क नहीं जानती, और अगर जानती हैं तो फिर डिलिबरेटली इसको निगलेक्ट करती हैं। और जब डिलिबरेटली इसको निगलेक्ट करती हैं तो फिर इसका मतलब ये है, ज़ाहिर बात है, वो भी दिखता और बिकता की पॉलिसी पर यकीन रखती हैं। वो ये है कि अक्सर औक़ात ख़ास तौर पर कोरोना वायरस से पहले के हालात में, बावजूद इसके कि वो अब सर को स्कार्फ से कवर करती हैं, वो एक बहुत अच्छी उनकी बात है, एडिशन है, और इसलिए से करती हैं कि बतौर मुसलमान औरत के शायद उसे इस्लामी पर्दे का हिस्सा समझती हैं, ज़रूरी समझती हैं। हालांकि एक मॉडर्न इस्लामिक लिबास के एट्रीब्यूट्स और पैरामीटर्स क्या हैं, यह खुद भी, और ख़ुद नहीं तो कोई भी एक अच्छे स्कॉलर से जान सकता है। वो 6 असूल हैं, मैंने भी उन्हें बयान किया हुआ, इसी चैनल पर वो वीडियो मौजूद है, उनको भी देखा जा सकता है। तो उसमें सर पे स्कार्फ लेना ज़रूरी या शामिल नहीं है, तो वो पैरामीटर्स होने चाहिए, लेकिन अगर वो लेता है तो वो उसकी मर्ज़ी है। अब उसके बाद भी अगर आप उस कवरिंग द स्कार्फ विद हेड को अगर आप बैलेंस करें ड्रेस अप टू 9 से उठकर ड्रेस टू किल पर, तो फिर वो सर पे स्कार्फ ना और अजीब बन जाता है। वो ये है कि हर देखने वाला महसूस करेगा, ख़ास तौर पर उनके कोरोना वायरस के पहले के प्रोग्रामों को, ये महसूस ये होता है कि वो जो ड्रेस कोड ड्रेस अप टू 9 से उठकर ड्रेस टू किल की हदूद में दाखिल होता है, और इस तरह उसे फोकस और एक्सपोज किया जाता है कि देखने वाले का कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली इस तरफ ध्यान, अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, उसे महसूस हो कि बॉडी के ऊपर कहाँ कितनी अट्रैक्शन है और कौन सा पार्ट ऑफ बॉडी अट्रैक्टिव है। अब किसी भी होस्ट को देखकर अगर व्यूअर्स को, लिसनर को ये फील हो तो यकीनन ये दिखता और बिकता ही की पॉलिसी पर अमल पैरा होना है। और जब स्कार्फ सर पे लिया हो तो फिर ज़्यादा महसूस होता है। गलत चीज़ तो स्कार्फ के बगैर भी गलत है और स्कार्फ के साथ भी गलत है। और जब आप उस चीज़ को, इस्लामिक पैरामीटर को स्कार्फ के सिंबल से फॉलो करना दिखाती हैं और महसूस करवाती हैं, तो वो जो इस्लामिक पैरामीटर ड्रेस कोड के हैं उन्हें फॉलो करना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि स्कार्फ सर पे लेना सिर्फ, या फिर स्कार्फ लेकर उसे ड्रेस टू किल के साथ बैलेंस करना। ये ज़रूरी बात है, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली बहुत ही
अजीबोगरीब और एक गलत अटैम्प्ट है। इन चीज़ों को अगर आप सामने रखकर तवज्जो करें तो ये प्रोग्राम बहुत रिच हो सकता है। इस पर आप गौर करें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं फिर कि आपको कैसी लगी वीडियो। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह फिर आगे नेक्स्ट गुफ्तगू में सेलिब्रिटीज़, चाहे वो वेलफेयर की हों या शोबिज़ की, इनके सिलसिले में बात करेंगे कि हमें इनसे कितना फ़ायदा और किस तरह फ़ायदा उठाना चाहिए और इनके बारे में कितना बदगुमान या खुशगुमान होना चाहिए। किसी के बारे में बग़ैर किसी दलील के खुशफहम होना भी उतना ही गलत है जितना किसी के बारे में बदगुमान होना बग़ैर दलील के। इंशाल्लाह आपसे आगे बात होगी।